गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फिर से आज एक नए वीडियो में इसमें ट्वेल्थ की जो सीरीज चल रही थी पोएट सेक्शन, जिसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी हम लोग पढ़ चुके थे, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। आज जो है इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इस की समरी को पढ़ेंगे। क्लास में इसको चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसकी समरी देखेंगे। इस समरी को आप बार बार पढ़ें, अपने नोटबुक में नोट करें और लिखने का अभ्यास करें। जितना बार आप इसको लिखेंगे, राइटिंग के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम होगा, स्पेलिंग होगा, इस पे आपका मतलब पकड़ मजबूत होगा, आपका जो है ध्यान जो केंद्रित होगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिखकर 5 नंबर इससे ले सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वाल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए गीत। चैप्टर का हिंदी होगा स्वयं के लिए गीत। ये जो कविता है एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसको वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया है। तो यहीं से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर है वो कौन है, तो वाल्ट विटमैन। ठीक है। दूसरी पंक्ति है ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्रदरहुड इन सोसाइटी। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक, समर्थक, और ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्रदरहुड इन सोसाइटी, यानी समाज में वे भाईचारे के प्रबल समर्थक थे। यानी कि वाल्ट विटमैन की जो बात है तो वे जो है आपके भाईचारे का प्रबल समर्थक थे। He was born in 1819 अमेरिका। इनका जन्म जो हुआ था 1819 में अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ, 1819, और कहाँ पे, तो अमेरिका में। एंड डाइड इन 1892, और इनकी जो मृत्यु है यानी देहांत है वो 1892 में हो गई। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, इस कविता पे पढ़ने के बाद वी फेल दैट this poem doesn't belong to any particular creed or religion। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोगों ने फील किया यानी महसूस किया कि यह जो कविता है किसी पार्टिकुलर यानी खास धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यानी ऐसी ये कविता है इसमें किसी भी धर्म संस्कृति के बारे में जिक्र नहीं है कि आपको ये धर्म मानना चाहिए, ये धर्म, यानी किसी भी धर्म संस्कृति की चर्चा नहीं करता है। आगे है द पोएट सेज दैट ऑल आर बोर्न इक्वल इन द वर्ल्ड। कवि कहते हैं कि हम सभी का जो जन्म है वो संसार में एक जैसा हुआ है। देयर ब्लड इज ऑफ द सेम इन कलर, सेम इन कलर हो जाएगा। यानी कि कह रहे हैं क्या, द ब्लड इज ऑफ द सेम इन कलर, यानी कि हम सभी का रंग भी क्या है, एक है। सेम कलर यानी कि रंगों का जो ब्लड यानी कि जो रक्त का जो रंग है वो आपका क्या है, तो लाल है, एक ही है। एवरीवन हैज टू आईज, सबों के पास दो आंखें, 2 ईयर्स, 2 कान, 2 हैंड्स, 2 हाथ, एंड 1 नोज। यानी लेखक ये बता रहे हैं सबों में सिमिलरिटी बता रहे हैं, यानी कि समानता को दर्शा रहे हैं। समानता कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का जन्म एक जैसे हुआ है, हमारे पास भी 2 आंख है, आपके पास भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, तो ये सबों के पास है। तो ये सबों में समानता दर्शाते हैं क्योंकि ये सपोर्टर थे किसके, ब्रदरहुड के यानी कि भाईचारा के। आगे है सो ही रिजेक्टेड एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। ही रिजेक्टेड एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। यानी वो कहते हैं कि हम सभी के पास 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, और हम सभी एक हैं। हम लोगों में जो रक्त परिवहन हो रहा है, चल रहा है, वो सब एक है, एक जैसा है। इसलिए हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा इसके में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही यहाँ लिखा गया है कि सो ही रिजेक्टेड एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी भेदभाव को ये नकार देते हैं। रिजेक्टेड मतलब नकारना। अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, यानी
विरुद्ध कि कोई कोई को जाति के आधार पे बांट दिया जाता है, तो कह रहे हैं कि ना हमें जाति के आधार पे बंटना है, न रंग के आधार पे, न संप्रदाय के आधार पे, न धर्म के आधार पर, न ही भाषा के आधार पर हमें किसी में भेदभाव करना है। He all loves equally, वो सभी को एक जैसा प्रेम करते हैं। He even finds himself in other, वे हमेशा अपने को दूसरों में ढूंढते हैं, and the other in himself, और दूसरे को अपने में ढूंढते हैं। यानी लेखक जो है वो भाईचारे के प्रबल समर्थक है, वो किसी भी धर्म संस्कृति की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग को एक जैसी ऑक्सीजन मिलती है, सभी लोग जो है एक जैसे जन्म लेते हैं, सभी के शरीर में दौड़ने वाला जो रक्त है वो सब एक है, इसलिए हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे हमें अलग नहीं है, हमें भेदभाव नहीं करना है, और वे सबों को एक जैसा प्रेम करते हैं। और अंत में कहते हैं दस ही एडवोकेट, इस प्रकार वह वकालत करते हैं। एडवोकेट्स का मतलब होता है वकालत करना, फॉर ब्रदरहुड, भाईचारे का, एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड, और संसार की एकता की वकालत करते हैं कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो शक्तिशाली रहेंगे। इसीलिए वे वकालत करते हैं भाईचारा का और एकता का, दुनिया की एकता का मतलब वकालत करते हैं। तो ये थी समरी आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, जिसके राइटर है वाल्ट विथमैन। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आप सब इसको मिला लेंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय वाल्ट विथमैन। He is a great supporter of brotherhood in society. He was born in 1819 in America and died in 1892. After reading this poem, we feel that this poem doesn't belong to any particular creed or religion. The poet says that all are born equally in the world. Their blood is of the same in color. Everyone has two eyes, two ears, two hands, and one nose. So he rejected any discrimination against anyone in the name of color, caste, creed, religion, and language. He all loves equally. He even finds himself in other and other in himself. Thus he advocates for brotherhood and unity in the वर्ल्ड। तो ये थी समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।